स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और ये जो समबाहु त्रिभुज है ABC है और इसमें क्या कह रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो त्रिभुज है इसके शीर्ष को केंद्र मानकर एक वृत्त कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है। देखिए और क्या बात कह रहा है इसमें, शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की भुजा को त्रिज्या मानकर वृत्त को खींचा गया है। अब यहाँ पे ये जो वृत्त का रेडियस होगा, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, ये जो त्रिभुज देख रहे हो आप ना ACB या फिर ABC, ये जो AC भुजा है, AC भुजा का आधा क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। AB का भी आधा होगा, BC का भी आधा वृत्त की त्रिज्या हो सकती है। तो यहाँ से समझिए, हमें यहाँ पे जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो छायांकित भाग दिख रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग समझिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, लेकिन हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो त्रिज्यखंड दिख रहा है, ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज का, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो हमें यहाँ पर ये जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल, देखिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए ना, हमें रेडियस चाहिए। तो इस रेडियस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की भुजा को निकालना होगा। आप लोग बात को ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमें इस त्रिभुज की भुजा को निकालना होगा और जैसे ही हमें त्रिभुज की भुजा मिलेगी उसका हम आधा कर देंगे तो हमें इस वृत्त का रेडियस मिल जाएगा। और रही बात थीटा की, तो थीटा कैसे निकलेगा, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस भुजा को निकालते हैं। तो लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया है। आप लोग ऐसे ही सोचना सीखो। यहाँ पे लिखो 17,320.5 इज इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √3 की वैल्यू हमें रखना है 1.73205, हमें ये रखना है, इसमें दिया है तो यहाँ पे रख दीजिए 1.73205 अपॉन में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और ये कितना है 173.20.5, इस तरीके से कुछ है। अब देखिए इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, देखिए कैसे कटेगा, कट जाएगा ना, और आएगा कितना,
10,000। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए, 10,000 गुणे इस 4 को यहाँ पे भाग के साथ, इधर आइए गुणे के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास भुजा क्या हो जाएगी, भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 है गुणे 4 है, तो इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा और यहाँ से 2। तो भुजा हमारे पास कितने मीटर लंबी हो गई, 200 मीटर। यानी कि यहाँ पे आपको ये जो समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, ये जो समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई, 200 मीटर। तो इसलिए जो आपको वृत्त दिख रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या होगी क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, त्रिभुज की भुजा का आधा, त्रिभुज की जो भुजा है उसका अपॉन 2 कर देंगे तो हमें वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो त्रिभुज की भुजा आई है 200 मीटर अपॉन 2 मीटर। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 100 मीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 100 मीटर। अब यहाँ पे जो त्रिज्यखंड है देखिए, ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो त्रिज्यखंड है सब एक जैसे हैं और 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या निकालते हैं। सॉरी, हम लोग वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो क्या दिया हमें, पाई का वैल्यू में रखना है कितना, देखिए 3.14, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हम लोग 100 गुणे 100 लिख देते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है 60 अपॉन में 360, काट दीजिए 6 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 314, फिर 100 से मल्टीप्लाई करिएगा 31,400/6। अब देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया, 31,400/6 मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ऐसे कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 बन रहे हैं। तो ये जो वृत्त का त्रिज्यखंड है, वृत्त के त्रिज्यखंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें जितने भी वृत्तखंड त्रिज्यखंड मिल रहे हैं सबका क्षेत्रफल मिल जाएगा। सभी त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 3 बन रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 31,400/6 में, तो काट दीजिए 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो इसको कैंसिल करिए, 2 1 के 2, 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 1 11, 14, 2 7 14, 2 0 0, कितना आ गया 15,700 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सभी त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 15,700 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, देखिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ये भी पता है, और ये जो त्रिज्यखंड है त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना है ये भी पता है। तो हम लोग निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना है, 17,320.5 माइनस त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना है, 15,700। हल करिए, इसमें से इसको घटाइए। देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, 0, 2 में से 0 घटाइएगा 0 2 आ जाएगा, और 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 13 करिए, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा है 6, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग ये जो छायांकित भाग देख रहे हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लीजिए।